कार्यालय के अंदर विवेक की थकान स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी डेस्क पर झुका बैठा है। उसके चेहरे पर थकान अंकित है। टेलीफोन की तीखी रिंग शांति को भंग कर देती है, जो एक और अवांछित बैठक का संकेत देती है। वह खुद को संभालता है, अपनी दृढ़ता को मजबूत करता है, क्योंकि वह एक और कॉल की मांगों का अनुमान लगाता है। बाहर आसमान गहरा हो जाता है और एक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जो अंदर की उदासी को दर्शाती है। विचारों में खोए हुए विवेक सरल समय पर विचार करते हैं, विलाप करते हुए फुसफुसाते हैं। अब जीवन बस समय बिता रहा है। बचपन वास्तव में मजेदार था। बारिश तेज हो जाती है, हर बूंद खोई हुई खुशी और समय के निरंतर बीतने की एक मार्मिक याद दिलाती है। विवेक अपने घर में कदम रखता है, यादों का एक आश्रय स्थल, इस बात से अनजान है कि जल्द ही एक सूक्ष्म बदलाव होने वाला है। वह एक पुरानी अलमारी के भूले हुए कोनों में टटोलता है, एक छाता ढूंढ रहा है, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरा कुछ पाता है। अव्यवस्था के बीच एक अवशेष उभरता है। खोए हुए बचपन को फिर से खोजें, बस एक बार पलटें, एक भूली हुई अतीत से एक प्रकाश। जैसे ही वह पहला पन्ना पलटता है, उसकी दुनिया घूमने लगती है। पहला पन्ना पलटा। विवेक के आसपास का कमरा धुंधला हो जाता है। वास्तविकता भी पुरानी यादों की सनक के आगे झुक जाती है। विवेक खुद को परिचित स्कूल के खेल के मैदान में पाता है, जो फिर से अपने 10 साल के बच्चे में बदल गया है, जो युवा हंसी की गूंज से घिरा हुआ है। बचपन के दोस्त अली और राधा दिखाई देते हैं। उनकी खुशी की पुनर्मिलन साझा चॉकलेट और धब्बेदार धूप में लापरवाह साइकिल की सवारी से चिह्नित है। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विवेक को बढ़ती बेचैनी के साथ एहसास होता है कि वही दिन बार बार दोहराया जा रहा है, जो उसे बचपन के चक्र में फंसा रहा है। एक रहस्यमय संदेश प्रकट होता है। यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने बचपन की सबसे बड़ी गलती को सुधारें। अपने कमरे की एकांतता में विवेक विचारों में डूबा हुआ है। उसकी भौहें चिंता का एक कैनवास हैं। कोमल चांदनी में नहाया हुआ विवेक यादों से जूझ रहा है। उसका चेहरा बढ़ती चिंता से उकेरा गया है। क्या यह वह दिन था जब मैंने अली की साइकिल चुराई थी, या जब मैंने शिक्षक के नाम से वह फर्जी पत्र लिखा था? विवेक फुसफुसाता है, अपने अतीत की भूल भुलैया में खोया हुआ। अपने बचपन के भूत से त्रस्त विवेक निराशा में डूब जाता है। जीवंत स्कूल में विवेक और राधा की दोस्ती खिलती है। उनका बंधन अटूट लगता है। एक आकस्मिक रहस्योद्घाटन सद्भाव को तोड़ देता है, क्योंकि विवेक अनजाने में पूरे स्कूल के सामने राधा के रहस्य का खुलासा करता है। राधा की दुनिया बिखर जाती है। उसका दिल विश्वासघात से छलनी हो जाता है, क्योंकि वह टूटे हुए भरोसे की कठोर सच्चाई का सामना करती है। राधा दुहक से अभिभूत होकर एक दुखद प्रस्थान करती है। अपने पूर्व जीवन के खंडहरों को पीछे छोड़ जाती है। जैसे ही राधा जाती है, विवेक अपनी जगह पर जम जाता है। उसके कार्यों का भार उसे पश्चाताप और अफसोस से कुचल देता है। अपने कमरे की एकांत में विवेक राधा के साथ सुलह करने का फैसला करता है। जैसे ही विवेक उस पल को फिर से जीता है, वह राधा से माफी मांगता है। उसके शब्द समझ और नवीनीकृत दोस्ती का एक नया ताना बाना बुनते हैं। अचानक विवेक के हाथों में मौजूद किताब एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगती है, जो वास्तविकता में एक गहरा बदलाव का संकेत देती है। आंखें खोलते ही विवेक ने खुद को अपने कमरे में पाया। हमेशा उस यात्रा से बदल गया जो उसने की थी। एक नए अध्याय को अपनाते हुए विवेक अब बच्चों के साथ दैनिक पलों को संजोते हैं, साधारण खुशियों और साझा हंसी में आनंद पाते हैं।